महागठबंधन में एक बार फिर से महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है। जो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच छिड़े संग्राम को लेकर जदयू और राजद अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। राजद के एमएलसी सुनील सिंह के यह कहने पर कि मंत्रियों को साधने के लिए नीतीश कुमार जानबूझकर ऐसे अधिकारियों को पीछे लगा देते हैं। राजद के इस बयान पर जदयू ने अब कड़ी आपत्ति जताई है। जदयू ने चेतावनी दे दी है कि राजद के नेता सब्र का इम्तिहान ना लें और अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराएं। जदयू एमएलसी डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा कि गठबंधन के दलों के शीर्ष नेता पूरे सामंजस्य के साथ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में किसी घटक दल का कोई नेता अगर अनर्गल बयानबाजी करे तो उसे गंभीरता से लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि हो सकता है कि राजद नेता किसी मनोवैज्ञानिक बीमारी से ग्रसित हो या मीडिया के लाइमलाइट में आने का मन कर रहा हो, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुनील सिंह जैसे नेताओं को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है और अगर उन्हें मनोवैज्ञानिक समस्या है तो उन्हें इग्नोर करना चाहिए। चुनाव का समय आ रहा है, हो सकता है कि उनके मन में कई तरह की चीजें चल रही होंगी, इसलिए इधर उधर कर रहे हैं। ऐसे नेताओं के कद को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नेताओं को भ्रमित बयान देकर गठबंधन को असहज करने की इंटेंशन होती है, लेकिन उनके चाहने और नहीं चाहने से कुछ होने वाला नहीं। उन्होंने राजद एमएलसी को सलाह दी है कि अगर किसी तरह की परेशानी है तो वो उसका इलाज कराए। जदयू एमएलसी ने कहा कि अगर कोई गठबंधन के घटक दल का ऐसा नेता सरकार के खिलाफ बयान देता है तो शीर्ष नेतृत्व को इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि सुर्खियों में बने रहने की और लोगों का ध्यान अपने की ओर खींचने की, इसलिए ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करना चाहिए। उनका इलाज है। जदयू नेता ने कहा है कि राजद का शीर्ष नेतृत्व सुनील सिंह का इलाज अच्छी तरह से करेगा। बेहतर रहेगा कि राजद नेता हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, हमारा सब्र भी टूट सकता है। तो इस तरह से आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच आपसी मतभेद चल रही है और अब इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से तो बयानबाजी की ही जा रही है। यानी कि बीजेपी तो लगातार हमलावर है ही, लेकिन अब इसी क्रम में महागठबंधन के जो बड़े दल हैं यानी कि जदयू और राजद, ये दोनों आपस में ही लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन के जो दल है राजद की तरफ से बयान देने के बाद से अब उसका जवाब जदयू के एमएलसी की तरफ से दिया गया है और कहा गया है कि राजद के नेताओं की तरफ से जदयू के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। साथ ही जदयू के एमएलसी ने राजद नेता को सलाह दे डाली है कि वह अपना इलाज कराएं अगर उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बेधड़क बात। धन्यवाद।